शुभ मंगल मैं आप लोगों के सामने आज कविता पेश करने जा रही हूँ। गाते हैं काल करे तो आज करे तो अब पल में पल होएगी भव करोगे तब। अर्थ क्या था तुझे? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुत करोगे तब। कबीरदास जी इस दोहे में कह रहे हैं कि जो काम हमको कल करना है उसको अभी कर लो, उसको दूसरे दिन के लिए मत टालो, दूसरे समय के आज करो उसको अभी कर लो, और जिसको कल करना उसको आज ही कर लो, उसको दूसरे दिन के लिए मत टालो, समय की बचत करो। समय अगर बीत जाएगा, पल में प्रलय का मतलब, इसका मतलब ये है कि कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हमारे ऊपर आपत्ति आ सकती है या अच्छा काम भी हो सकता है। मान लो कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम, मैं वो काम करना था और वो बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट काम दूसरा आ गया, उससे भी महत्वपूर्ण काम दूसरा आ गया, तो मैंने प्राथमिकता किस काम को देनी है? जो इंपॉर्टेंट आ गया उसको प्राथमिकता देनी है, न कि जो पहले छूटा उसको प्राथमिकता देनी है, वो वैसे रह जाएगा। इसलिए प्रत्येक काम को महत्वपूर्ण समझो, समय को भी महत्वपूर्ण समझो, कार्य को भी महत्वपूर्ण समझो, और जैसा उचित समय मिलता है उसको वहीं पर निपटा दो, उस काम को वहीं पर निपटा दो। ये इसका आशय है। हमको जो किसी भी कार्य को दूसरे दिन के लिए नहीं टालना चाहिए। उधर लिखा हुआ है साहित्य संगीत कला विहीना, बोलो साक्षात पशु कुछ दिशाहीना, कुछ दिशाहीनो न खादन नपि जीवमाना, न खादन नपि जीवमानो तद्भाग देयं परम पशूनाम, देयं परम पशूनाम। सामने देखो, इधर देखो, फिर एक बार मैं साथ दोहराऊं, साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना, ऋणं न खादन्नपि जीवमाना, न खादन्नपि जीवमाना तद्भागिधेयं परम पशूनाम, भागिधेयं परम पशूनाम। इस श्लोक का जो अर्थ है साहित्य, साहित्य का मतलब क्या होगा जानते हैं? साहित्य का बोलन जैसे कविताएं रचना, गद्य रचना, कहानी बनाना, ये इसको साहित्य बोलते, इसी को साहित्य बोलते, ठीक है ना। संगीत साहित्य हो गया, संगीत किसको बोलते हैं? हारमोनियम बजाना, ढोलक बजाना, तबला बजाना, डमरू बजाना, ये संगीत बनाना, ठीक है। कला किसको बोलते हैं? किसी को गीत गाना आता होगा, किसी को जो है चित्रकला आती होगी, किसी को जो खाडू बनाना आता होगा, किसी को कमल बनाना आता होगा, किसी को हंस बनाना आता होगा, मैंने जो चित्रकला जानता है क्या, किसी भी प्रकार की कला हो सकती है, ठीक है। विहीन, जो इससे विहीन है, जो नहीं जानता है, जो न साहित्य जानता है, न संगीत जानता है, न उसको कला आती है, इनसे विहीन है, इनको मैंने इनसे हीन है, नहीं जानता है, वो क्या है बोले? साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन, वो साक्षात बिना पूंछ वाले और बिना सींग वाले जानवर के समान है। वो मनुष्य किसके समान है? बल एक तो उसकी पूंछ नहीं है, और एक उसका क्या है, क्या नहीं, सींग, विषाणु में सींग होता है, एक उसके सींग नहीं है, जिसको ये चीजें नहीं आती। क्या क्या नहीं आती है? साहित्य नहीं आता है, संगीत नहीं आता है, कला नहीं आती है। वो साक्षात किसके समान है? बल पशु के समान है, लेकिन उसकी पूंछ नहीं है और उसकी क्या नहीं है? सींग नहीं। उस मनुष्य के क्या नहीं है? सींग नहीं है। और यह पशुओं का भाग्य है। बल तृणम न खादन न भी जीवमानम, यह पशुओं का भाग है कि वो आदमी क्या है? घास नहीं खाता है। वो आदमी क्या नहीं खाता है? घास नहीं खाता। पशुओं का बड़ा भाग्य, बड़ा सौभाग्य है बोले, वो घास न खाते हुए भी पशुओं के समान है, क्योंकि नहीं तो पशुओं का हिस्सा भी खा लेगा, है। पशुओं का हिस्सा भी उनका सौभाग्य है कि वो घास नहीं खाता है। इसलिए हमको किसमें रुचि रखनी चाहिए? साहित्य में भी, संगीत में भी, और कला में क्या रखनी चाहिए? रुचि रखनी चाहिए। प्रत्येक चीज को जानना चाहिए, प्रत्येक चीज को जानना चाहिए। ठीक हो गया? इसका अर्थ ये था। पेड़ पौधों की पत्तियां अपने छोटे छोटे छिद्रों से श्वसन क्रिया करते हैं। देखो, पेड़ पौधे का पत्तियां सबसे बड़ा पार्ट है, सबसे क्या है? प्रमुख पार्ट है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से सूर्य के प्रकाश की वक्त में पानी के सहयोग से क्या बनाता है? भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां, पेड़ पौधों की हरी पत्तियां श्वसन भी करती है, भोजन भी बनाती है। समझ में आ गया? और उनको जो छिद्र है उनको स्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये पेड़ पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया, श्वसन क्रिया, श्वसन चाहे कोई भी हो,
कोई भी जीवधारी श्वसन क्रिया करते समय ऑक्सीजन गैस ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है छोड़ता है। जबकि पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। मैंने बोला था कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से जब भोजन बनाते हैं, तो इसका मतलब पेड़ पौधे भोजन बनाते समय पेड़ पौधे वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन रिड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं हमारे लिए। समझ में आ गया? दो चीजें क्लियर हो गई ना। पेड़ पौधे या कोई जीवधारी सांस लेते समय ऑक्सीजन गैस देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। समझ में आ गया? ठीक हो गया। उधर देख लो, डेली ब्लैकबोर्ड अपडेट 1698, डेट 5 फरवरी 2025, डेट वेंसडे। आज कौन सा डे है? वेंसडे है। वास्तव में टुडे थोड़ा वास्तव में जानना ही विज्ञान है। किसी चीज को जानना ही क्या है, विज्ञान है। हमने कोई चीज जान ली, वो क्या है, साइंस है, विज्ञान है। केवल यह मानना है कि आप जानते हैं, अज्ञानता है। केवल यह मानना है कि आप जानते हो, वो क्या है, अज्ञानता है। समझ में आ गया? केवल यह मानना आप जानते हैं, वो क्या है, अज्ञानता है। मैं जानता हूँ, ये अज्ञानता है। मैं जानता हूँ, ये क्या है, अज्ञानता है। मैंने इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी चीज को जो है जानने, बिना जानने की कोशिश किए हुए कि मुझे, मैं ये मान रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ, वो हमारी क्या है, बड़ी भूल है, बड़ी अज्ञानता है। रिजॉर्ट में छिपकली आपने देखा होगा, काली भी होती है, सफेद भी होती है ना, और रंग बिरंगी होती है, रंग बिरंगी भी होती है, हरी भी होती है। वेरी गुड। गृहगोधिका, इसको कहते हैं गृहगोधिका। टुडे जीके, अरुणाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय गुवाहाटी में है। अब गुवाहाटी जगह असम की राजधानी है। गुवाहाटी किसकी राजधानी है? असम की राजधानी दिसपुर, सॉरी, असम की राजधानी दिसपुर है। हाँ, गुवाहाटी शहर है उसका। हाँ, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। जब उच्च न्यायालय कहाँ है? गुवाहाटी में है। ठीक है। और जयंती है अच्युत सीताराम पटवर्धनम, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 5 फरवरी 1965 को उनका जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन पर हम उनको क्या करते हैं, सत नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, सॉरी।